साथ में रहते तो जेल बढ़िया में चलता रहता। मनीष कश्यप जेल गया कि नहीं गया? जेल गया। गांधी जी जेल गए कि नहीं? जेल गए। लेकिन गांधी जी अंग्रेजों के साथ मीटिंग भी किए, अंग्रेजों के साथ मीटिंग किया कि नहीं? कौन है लेकिन अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं किए। यहां पे अंग्रेज विपक्षी है, अंग्रेज बिल्कुल विपक्षी है, उनके साथ हम कभी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन हां, हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली। अच्छा, बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी गए? लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने की आजादी है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं अपनी दिल की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता, मैं अपनी दिल की बात नहीं कर पाता। एक आरोप लग रहा है आप पर, जो आपने पढ़ा होगा कमेंट सेक्शन में, हाँ। क्योंकि आप भी लगातार क्लैरिफाई कर रहे हैं अलग अलग वीडियोस में। हाँ। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने डील कर लिया बीजेपी नहीं, से, कि बढ़िया मनीष कश्यप, बढ़िया, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए महाराज। नेता वाला गुण भी 2-4 दिन रुक के निकालिए। अभी चुनाव लड़िएगा तब बढ़िया प्रवक्ता करिएगा, पॉडकास्ट में तो आराम से बतियाएंगे। आरोप आप पर ये लग रहा है कि मनीष कश्यप ने बीजेपी से डील कर लिया है, दबा के पैसा मिला है। पिछली बार आए थे बाल वाल पका था, आपकी देखिए बढ़िया हेयर स्टाइल कटवा लिए है, दाढ़ी ट्रिम हो गई है, सब एकदम ट्रिम है, कुर्ता बढ़िया एकदम प्रेस है। पिछली बार आए थे लेकिन लाल लाल शर्ट थी, पसीने में भीगी हुई, अधपकी दाढ़ी, अधपका बाल। अब थोड़ा जवान भी लगने लगे हैं, फेशियल वेशियल सब करवा लिए, बढ़िया पैसा पाए। अच्छा देखिए, फेशियल कराया हूं क्या? साफ सुथरा तो लग रहा है। नहीं तो पहले स्टाइल तो अच्छा है। नहीं, विराट कोहली टाइप कटवा। नहीं, पहले भी इसी हेयर स्टाइल में छोटा छोटा बाल में मैं रहता था, तब सफेद था। और ये जो कुर्ता पैजामा है, ये तो इस पे तो मेरा बहुत सारा फोटो वायरल हुआ है, वहां पे भी आपको डिस्प्ले पे चलता हुआ दिखाई। कलर अलग करवाए? कलर तो मेरी माँ बहुत पहले से कहती थी। उनका कहने का मतलब ये रहता था, मकसद ये रहता था कि इसका उम्र ज्यादा दिखता है, इसका शादी कराना है किसी भी हाल में। जब कभी मैं गांव में देखिए, ये देखिए, ये कुर्ता पैजामा दिख रहा है, ये जो है आज से 6 साल पहले का, 7 साल पहले का, 6 साल पहले का है। तो मतलब मकसद वही था? नहीं, यही आने का बीजेपी नहीं, बीजेपी में आने का मकसद भगवा ही दिल में था। नहीं, भगवा ही दिल में था। पत्रकारिता करते, भगवा ही दिल में था। पत्रकारिता करते। मैं पत्रकार था ही नहीं, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको बोला था, मैं यूट्यूबर था। हाँ। आपके गांव में जब मैं आपके वीडियो देख रहा था, आप इलेक्शन लड़ रहे थे, तो आपकी सभाओं को मैं क्योंकि बात नहीं थी, लेकिन मैं वीडियो सारे फॉलो कर रहा था आपको, तो उस वीडियोस में कई जगह मैंने देखा जहां पर आपने कहा कि ये जो भीड़ आई है ये पैसा देके नहीं बुलाई। हाँ, एकदम बिल्कुल। मेरे पास चार्टर नहीं है, मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, आप लोग आए हैं। और लोग आ रहे थे, लोग खुद अपना पैसा भी लगा रहे थे, खड़े हो रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश विदेश से मनीष कश्यप को समर्थन कर रहे थे, बड़ा व्यापक समर्थन रहा। आप सोशल मीडिया के स्टार रहे हैं, इसको मुझे कबूल करने में कोई एतराज नहीं है। अब वही लोग मुझसे बार बार कह रहे हैं कि उनको आप ये बात कन्विंस कीजिए। वो कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, वो कन्विंस मनीष नहीं हो पा रहे हैं। 60 सेकंड का मौका दीजिए मनीष, मुझे सिर्फ 60 सेकंड। हाँ, मैं आपको दूंगा। मैं आपको एक सवाल ऐड कर दूं, सब पूछिएगा। अब वो ये कह रहे हैं, मनीष कश्यप पर आरोप लग रहा है कि मनीष कश्यप एक सोच थी, मनीष कश्यप एक विचारधारा थी, उस विचारधारा की लड़ाई में सैकड़ों लोग साथ खड़े थे। लेकिन जब मनीष को बीजेपी में जाना हुआ, तब मनीष कश्यप इंडिविजुअल हो गए। वो इंडिविजुअल होकर उस वक्त उन लोग बारे नहीं सोचे। ये अब बड़ा आरोप है, इस पर आप समझाइए। 60 सेकंड का समय दीजिए, आप 2 मिनट बोलिए। हम आपको पहले माफी चाहता हूं उन लोगों से, तमाम लोगों से जो ये सोचते हैं कि मनीष कश्यप पार्टी ज्वाइन करके गलत किया और आप लोगों ने मेरा साथ दिया। देखिए, मनोज तिवारी पार्टी लाइन से अलग हटके जेल में मेरे से मिलने आए, पार्टी लाइन से अलग हटके मिलने आए थे। उसके बाद से जब मेरे वो गांव में आए थे, तो उन्हीं के पार्टी के बहुत सारे लोगों ने मना किया था, मत जाइए मत जाइए मत जाइए। बाकायदा उन्होंने एक्सेप्ट किया, इस चीज को एक्सेप्ट किया। और जब मैं चुनाव लड़ने लगा तो बहुत सारी समस्याएं उनके सामने भी खड़ी हो गई। क्योंकि क्या समस्या हुई? जैसे सवाल यही लोग जानना लगे कि आप उसको सह दे रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। मेरी माँ के पास फोन आया। किसका? मेरे मनोज तिवारी भैया का। मेरी माँ जानती है कि जब वो संकट की घड़ी में थी, 9 महीना दर की ठोकरें खा रही थी, तो किन किन लोगों ने साथ दिया। विनोद तावड़े जो महाराष्ट्र के हैं, बीजेपी बिहार के प्रभारी है, जिनसे कभी मेरी मुलाकात तक नहीं हुई, वो 4-4 बार मंच से मेरे लिए आवाज उठाए। बिहार के राज्यपाल महोदय मेरे लिए आवाज उठाए। अब जो विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष थे, जिनके ऊपर एक अधिकारी जो है मतलब कि उनके पीछे भी पड़ गया था, वो विजय सिन्हा जो है हर चीज से अलग हटके मेरे लिए आवाज उठाए। सुशील मोदी जो वर्तमान समय में बीमार हैं, उन्होंने आवाज उठाई। जिन जिन लोगों ने मेरे लिए आवाज उठाया, उन सब पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा कि मनीष कश्यप के लिए आप लोगों ने आवाज उठाया। जब बुरे दौर में मनीष कश्यप था, उसके लिए आप आवाज उठाए। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मनीष कश्यप खड़ा हो गया। मनीष कश्यप ने सोचा अब कि जब मैं बुरे दौर में था, मेरा इन लोगों ने साथ दिया, तो मैं इन लोगों का उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। पहला चीज। ठीक। दूसरा चीज, मेरी माँ
किसी की भी माँ चाहती है कि उसका बेटा का जीवन जो है वो सुखीमय रहे, बिल्कुल सही और बात अच्छा है, रहे। बिल्कुल सही बात है। मेरी माँ को इस बात का डर था कि कहीं चुनाव लड़ने के दौरान अकेला मेरा बेटा लड़ रहा है, ठीक है, कोई उसके साथ नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। अगर उसके साथ खुदा ना खास्ते कुछ गलत होता है तो वो जाएगा कहाँ, किससे मदद मांगेगा? ठीक है। आपने जो उसके बाद से जी लोगों में नाराजगी है। जो लोग बेहद प्यार करते हैं वो नाराज होते हैं। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन उम्मीद कीजिए कि मुझे कम से कम 5 महीना का मौका दीजिए। चुनाव के बाद मुझे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का मौका दे दीजिए। फिर क्या बदलेगा उससे? मैं जितना वादा किया हूं उसको धरातल पे वो सारी चीजें आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा कि मैं वो काम कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं। सिर्फ मुझे 5 महीना का मौका दीजिए। ठीक है। अब अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं ये भी वादा करता हूं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लोगों के लिए खड़ा हो जाऊंगा। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब लेकिन मुझे इतनी आजादी ये पार्टी मुझे जरूर दे रही है, जरूर मुझ पे इतना भरोसा ये पार्टी जरूर कर रही है कि मनीष कश्यप हम लोगों के साथ मिलके जो है वो सारा काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक यूट्यूबर को, जो एक गांव में पड़ा हुआ लड़का पे भरोसा दिखा के जो है, एक महानवा डुमरी गांव से जो है उठा के जो है दिल्ली में सबसे बड़े पार्टी कार्यालय से जो है, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मिलते हैं, वो ज्वाइन कराते हैं। अब तो ये मेरे लिए सौभाग्य। आपने 60 सेकंड मांगा था, हमने लगभग 3.5 मिनट सुना। चलिए ठीक है। अब आते हैं फिर एक मुद्दे पर। हाँ। आप जो कह रहे हैं उसमें कोई गलत बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का अधिकार है। हाँ। इस देश में पहले भी पत्रकार रहे अटल जी जैसे, हाँ। या और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जो